नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे PHP कंट्रोल स्टेटमेंट कि PHP लैंग्वेज के अंदर PHP प्रोग्राम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका कोड जो है या आपने जो भी सोर्स कोड किया है वो मेमोरी का स्पेस कम ले और कम समय में एक्सेस हो जाए। तो PHP कंट्रोल स्टेटमेंट को अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला है इसमें लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट सेकंड जो है इसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट थर्ड जो है इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी तीन तरह के स्टेटमेंट होते हैं। लूप स्टेटमेंट यानी एक लूप के रूप में रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होती है। सेकंड है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें क्या होगा, एक चॉइस मिलेगी, उस चॉइस को रीड किया जाएगा और चॉइस रीड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद आती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कंडीशन ट्रू है एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लूप स्टेटमेंट। सबसे पहले लूप स्टेटमेंट यानी ऐसे स्टेटमेंट जो ब्रांच के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपकी अप्लाई रहती है कंडीशन या स्टेटमेंट अप्लाई रहता है। यानी इसमें जो होगा स्टेटमेंट जो होगा वो एक साइकिल के रूप में या लूप के रूप में या एक ब्रांच के रूप में अप्लाई रहता है। यानी स्टेटमेंट मिला, स्टेटमेंट मिलने के बाद उसका रेगुलर साइकिल चलता है, रेगुलर लूप चलता है तब तक जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये आपके लूप स्टेटमेंट होते हैं। और PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप स्टेटमेंट जो होते हैं वो निम्न प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहला आपका डू वाइल लूप स्टेटमेंट, सेकंड जो है आपका वाइल, थर्ड जो है आपका फॉर और फोर्थ जो है आपका फॉर ईच। यानी लूप स्टेटमेंट के अंदर फॉर कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट और फॉर ईच स्टेटमेंट, जिनका अपना अलग कंडीशन है अपनी और अपने अलग सिंटैक्स है और अपनी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डू वाइल। डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट। अब डू वाइल स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होता है? तो सबसे पहले हमें इसका सिंटैक्स लिखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। डू वाइल का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले डू लिखा जाएगा, फिर ब्रेसेस, इसके अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है। उसके बाद वाइल होगा और इसके अंदर कंडीशन अप्लाई होगी। यानी इसका जो सिंटैक्स रहता है, पहले डू होगा, फिर ब्रेसेस और ब्रेसेस के अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा जो कि डू की बॉडी बताएगा। उसके बाद वाइल अप्लाई होगा और वाइल के अंदर एक कंडीशन अप्लाई होगी। इस सेट में क्या होता है, सबसे पहले यानी फर्स्ट जो एग्जीक्यूट होगा वो डू एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यानी सबसे पहले डू एग्जीक्यूट होगा,
डू एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। अब इसको समझने के लिए हम PHP में एक प्रोग्राम बनाते हैं। आपने लिखा क्वेश्चन मार्क PHP, आपने एक वेरिएबल लिया $a = 10। अब आपने क्या किया, डू अप्लाई कर दिया और डू के अंदर आपने लिखा इको के बाद आपने लिखा $a डॉट लगा के डबल कोट्स में लिख दिया BR और ये सेमीकोलन, और इसके बाद $a में प्लस प्लस सेमीकोलन, और यहाँ लगाया आपने वाइल, और वाइल के अंदर कंडीशन लगा दी $a 20, यहाँ सेमीकोलन, और ये प्रोग्राम आपने बंद कर दिया। यानी जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा या सेव करके चलाया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट डू एग्जीक्यूट होगा। यानी डू में क्या लिखा हुआ है, ए के अंदर यहाँ 10 आया, तो जब आउटपुट आएगा तो ये मान लीजिए आपकी आउटपुट की स्क्रीन है, तो सबसे पहले आपका आएगा 10, BR से एक लाइन छोड़ देगा। जैसे ही BR से लाइन छोड़ा फिर यहाँ क्या करेगा, 10 में एक इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे 10 में एक इंक्रीमेंट किया तो कितना हुआ, 11 को इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो वापस डू के अंदर, तो कितना आ जाएगा, 11, 12, इस तरह से ये 20 तक कंडीशन चेक करेगा। 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 और ये 19, यानी यहाँ तक क्या करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही 20 आया इंक्रीमेंट होके, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई इस लूप को एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया जाएगा। यानी रेगुलर लूप चलेगा, बट कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये लूप बंद हो जाएगा और आपका स्टेटमेंट एग्जिट हो जाएगा। यानी डू व्हाइल स्टेटमेंट क्या करता है, सबसे पहले डू के अंदर जो लिखा है ना उसको एग्जीक्यूट करता है। कब तक, जब तक कंडीशन चेक होती है या कंडीशन ट्रू रहती है। यानी ये स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला डू एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यानी एक तरह का ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है। अब इसी तरह से अगर अपन वाइल का पढ़े तो वाइल स्टेटमेंट क्या कहता है, ये आपका वाइल स्टेटमेंट। अब वाइल स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, सबसे पहले सिंटैक्स, ये आपने वाइल लिखा, उसके अंदर कंडीशन अप्लाई हुई और ये आपका स्टेटमेंट। और यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब वाइल स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपका अप्लाई होगा। यानी इसमें पहले कंडीशन चेक होती है और कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यानी फर्स्ट क्या होगा, चेक कंडीशन, देन एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन चेक है तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, बट कब, जब स्टेटमेंट आपका ट्रू है। यानी कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तब इसके अंदर जाएगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे आपने लिखा यहाँ $a, इसमें डाल दिया 1, आपने कंडीशन अप्लाई कर दी वाइल, कंडीशन यहाँ लगाई $a और यहाँ लिख दिया 10, फिर आपने लिखा इको $a डॉट लगा के डबल कोट्स में BR लिखा ताकि नई लाइन में आ जाए, फिर आपने लिखा $a में प्लस प्लस, और ये प्रोग्राम PHP का सिंटैक्स लगा के आपने बंद कर दिया। अब इसमें क्या होगा,
जैसे प्रोग्राम रन हुआ, रन होते ही क्या करेगा, आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी 1 and 10। कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा, जैसे अंदर गया तो 1 लाइन छोड़ देगा, फिर एक इंक्रीमेंट 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह से ये क्या करेगा 9 तक बिल्कुल स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है आपकी। जैसे यहाँ 9 के बाद एक इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ पर जब वो 10 लाएगा तो कंडीशन आपको मिलेगी फॉल्स, तो वो क्या करेगा, इस लूप को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी व्हाइल स्टेटमेंट क्या करता है, पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन को अप्लाई करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट, अदरवाइज क्या करेगा, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। व्हाइल और डू व्हाइल में सिर्फ यही फर्क है कि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होती है और डू व्हाइल में पहले डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। सेकंड ये रहता है कि व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर व्हाइल के साथ सेमीकोलन नहीं आता, जबकि डू व्हाइल के अंदर व्हाइल के साथ सेमीकोलन आता है। ठीक है, तो ये लूप स्टेटमेंट का व्हाइल और डू व्हाइल है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर लूप स्टेटमेंट क्या कहता है। फोर लूप स्टेटमेंट, फोर लूप स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स क्या होगा, स्मॉल लेटर के अंदर 4 लिखो, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ये इसका ब्रेसिस, और यहाँ जो लिखा जाएगा वो स्टेटमेंट। यानी फॉर लूप क्या कहता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर इसका अपन प्रोग्राम बनाएं तो प्रोग्राम क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले वही क्वेश्चन मार्क PHP लिखा आपने, यहाँ लिखा आपने 4, उसके बाद लगा दिया $A = 0, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर आपने लिखा $A 10, फिर आपने लिखा $A++, और ये आपने ओपनिंग ब्रेसेस लगा दिया। अब आपने क्या किया, इको $A डॉट डबल कोट्स में लिख दिया BR सेमीकोलन, ये क्वेश्चन मार्क और PHP का प्रोग्राम बंद। फॉर लूप में क्या होता है कि एक ही लाइन में पूरा का पूरा स्टेटमेंट डिफाइन हो जाता है, जैसे इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे इसका एग्जांपल यह है, पहले इनिशियलाइजेशन किया है, फिर कंडीशन चेक और फिर इंक्रीमेंट किया है। जब इस प्रोग्राम को अपन चलाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले A में 0 डाला जाएगा, 0 डाल के कंडीशन चेक होगी, जैसे A में 0 डाल के कंडीशन चेक हुई तो $A की वैल्यू प्रिंट होगी 0, BR लाइन छोड़ देगा। उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा, यानी पहले ये होगा, फिर कंडीशन चेक और एक इंक्रीमेंट। जैसे ही एक इंक्रीमेंट होगा तो फिर वापस कंडीशन चेक होगी, यानी इनिशियलाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता रहा वैसे वैसे अपने आप वैल्यू चेंज होती रही, और ये कब तक चलेगा, 9 टाइम तक। और जैसे यहाँ पर 10 आया तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और ये वाला स्टेटमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका फॉर लूप। लूप स्टेटमेंट में डू व्हाइल, व्हाइल और फॉर, उसके बाद आता है इसमें फॉर ईच स्टेटमेंट। वो क्या काम करता है हम देखते हैं। अब बात करते हैं फॉर ईच की।
फॉर ईच ऐसा स्टेटमेंट है जो एरे पर काम करता है। सबसे पहली बात है लूप स्टेटमेंट, लेकिन काम किस पे करेगा? एरे पर। लिखने का तरीका क्या होगा? यहां पर वेरिएबल, उसके बाद $AS, फिर एक की वैल्यू आएगी जहां पर आप वैल्यू रखोगे, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहां पर स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट है जो फॉर ईच ये क्या करता है? एक एरे पर काम करता है लूप के अकॉर्डिंग, जिसका सिंटैक्स क्या रहता है? यहाँ कोई वेरिएबल आएगा, यानी एरे वेरिएबल जो एरे है आपका, उसके बाद AS लिखा जाएगा, उसके बाद वो की वैल्यू होगी जो एरे में रखी हुई है, यानी एक की वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इसको समझने के लिए हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। आपने लिखा PHP, $A में एक एरे बना दिया आपने, और यहाँ लिखा 1 2 3 एंड 4 सेमीकोलन। अगर मैं इसको फॉर लूप से प्रिंट कराऊं तो थोड़ा लेंथी बन जाएगा प्रोग्राम, डू वाइल से कराऊं तो थोड़ा और लेंथी, वाइल से कराऊं देन उसके अकॉर्डिंग। फॉर ईच क्या करेगा? एक ही लाइन में इसको प्रिंट करा देगा। वेरिएबल की जगह क्या लिखा जाएगा? जिसमें एरे की वैल्यू स्टोर है, उसके बाद AS, फिर लिखोगे $वैल्यू, यानी वो की जहां पर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, उसके बाद इक्वल लिखा आपने, और यहाँ $वैल्यू, और ये आपका प्रोग्राम क्लोज। जब इस प्रोग्राम को आप चलाओगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 आएगा। यानी फॉर ईच लूप के अकॉर्डिंग काम करता है, बट वो लूप कहाँ काम करेगा? एक एरे पर। अगर किसी एरे में लूप के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप फॉर ईच का यूज करते हो। क्लियर? तो ये है फॉर ईच स्टेटमेंट। इसी तरह PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो कंडीशन को चेक करते हैं। आप पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे स्टेटमेंट जो कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो अप्लाई होंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं होंगे। और जो कंडीशन अप्लाई होती है वो इफ के अकॉर्डिंग होगी, यानी इफ कंडीशन, फिर इफ एल्स कंडीशन, फिर नेस्टेड एल्स इफ, फिर नेस्टेड इफ एल्स। तो इस तरह से ये काम करता है, इफ एल्स, नेस्टेड एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स, या आप ये भी कह सकते हो नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक के अंदर दूसरा, जैसे अगर मैं कहता हूं नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा या कोई तीसरा, तो ये नेस्टेड बन गया। उसी तरह से नेस्टेड इफ एल्स का मतलब पहले इफ एल्स फिर उसके अंदर इफ एल्स, तो नेस्टेड इफ एल्स हो गया। नेस्टेड एल्स इफ का मतलब पहले नेस्टेड एल्स इफ फिर उसके अंदर नेस्टेड एल्स इफ। तो इस तरह से ये चलता रहता है। अब बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इफ मतलब अगर कंडीशन ट्रू है देन अप्लाई, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ जो इसका सिंटैक्स रहता है ये रहेगा कंडीशन और ये स्टेटमेंट। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब अगर इसका प्रोग्राम बनाना है तो कैसे करें? वही क्वेश्चन मार्क PHP, आपने लिख दिया $A10, फिर आपने इफ लगाया, आपने लिखा $A20 और यहाँ पर आपने इको लिखा $A सेमीकोलन और ये क्वेश्चन मार्क बंद, और ये PHP का आपका आउटपुट। अब सबसे पहले $A में 10 डाला जाएगा, 10 यहाँ आएगा, तो कंडीशन 10 और ये इस तरह से रहेगी। अगर कंडीशन ट्रू है देन इसके अंदर, अदरवाइज नहीं जाएगा।
तो 10 और 20 का रेशो चेक होगा, कंपैरिजन होगा, 20 ग्रेटर देन मिला, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका 10। अगर मैं यहाँ ये कर दूँ 20, अब आपका जो रिजल्ट आएगा कंडीशन यहाँ जो मिलेगी 20 और ये 20 मिलेगी, जो कि कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका कोई भी आंसर दिखाई नहीं देगा। यानी इफ स्टेटमेंट कब अप्लाई होगा, जब कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है देन अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद पढ़ते हैं अपन इफ एल्स। इफ एल्स, अब सबसे पहले इसका सिंटैक्स, सबसे पहले इफ आएगा, यहाँ कंडीशन और ये इसका स्टेटमेंट, और फिर एल्स और ये इसका स्टेटमेंट। अब इसमें क्या रहता है, अगर इफ ट्रू है तो इफ चलेगा, अगर एल्स ट्रू है तो एल्स चलेगा। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आपका चलेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। दोनों एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे आपने लिखा डॉलर क्वेश्चन मार्क PHP, आपने लिखा डॉलर A इक्वल्स टू 10, फिर आपने लिखा इफ और यहाँ लगा दिया डॉलर A इक्वल 20 और यहाँ लिखा इको में ट्रू एज ए कोई भी मैसेज लिख लो, फिर आपने एल्स में लिखा इको एल्स ट्रू। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे अप्लाई करने के बाद या प्रोग्राम सेव करने के बाद, तो यहाँ 10 आएगा, 10 का 20 के साथ कंपैरिजन होगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू मिलता है तो इसके अंदर जाएगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं मिलेगा तो एल्स के पास आएगा। अब यहाँ 10 अप्लाई हुआ तो हमने देखा कि 10 इक्वल 20 जो कि फॉल्स है, तो वो क्या करेगा, इसमें ना जाके एल्स वाला स्टेटमेंट को जनरेट कर देगा। यानी दोनों में से कोई एक चलेगा, दोनों कभी भी अप्लाई एक साथ नहीं होंगे। यानी जो भी एक एग्जिट ट्रू है तो वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से अपन पढ़ते हैं नेस्टेड एल्स इफ या इफ एल्स। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सिंटैक्स देखें। आपने लगाया इफ, ये कंडीशन, ये इसका स्टेटमेंट, फिर आता है आपका एल्स इफ, यहाँ भी एक कंडीशन और यहाँ स्टेटमेंट आ गया आपका कोई भी सेकंड नंबर, ये एक नंबर, दो नंबर। इसी तरह से तीसरे पे भी लगा दिया आपने कोई और, यहाँ भी कंडीशन। अब आपने देखा कि एक साथ काफ़ी सारी लगा दी, यानी इफ़ कंडीशन अगर ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये वाला ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये वाला ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी एक तरह का सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है ये, जो भी कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी वो कंडीशन ये अप्लाई करके एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हमें कैलेंडरिंग का प्रोग्राम बनाना है या ईयरली कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करके बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने लिखा PHP, सबसे पहले लिखा $A में 10। अब आपने सबसे पहले इफ लगाया $A 20 और यहाँ लिख दिया इको $A सेमीकोलन, फिर लिखा आपने एल्स इफ, यहाँ कंडीशन लगा दी $A 10, यहाँ लिख दिया इको $A सेमीकोलन, फिर एक और लगा दी, मान लो आपने एल्स इफ $A 5 और यहाँ भी लिख दिया आपने इको $A और लास्ट में
प्रोग्राम बंद कर दिया। अब जब इस प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करोगे तो आपने देखा कि सबसे पहले इफ के अंदर 10 आएगा, यहां 10 लगाएगा। कंडीशन ट्रू मिली तो ये एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स मिली तो इसको चेक करेगा। ये ट्रू मिली तो एग्जीक्यूट, अगर ये फॉल्स मिली तो इसको चेक करेगा। यानी 1 बाय 1 कंडीशन चेक करेगा। जो ट्रू मिलेगी उसको एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब मैंने ए में 10 डाला हुआ है तो इनमें से कौन सी ट्रू रहेगी? केवल ये $A 20 लिखा हुआ, यानी 10 से बड़ा है ए, और जो आउटपुट आएगा आपका वो 10 आएगा। अगर मैं यहां ये लिख दूं आपका इसको कर देते हूं मैं इक्वल इक्वल, यहां भी कर देता हूं मैं इक्वल इक्वल, और यहां भी अपन कर देते हैं इक्वल इक्वल। अगर यहां मैं कर देता हूं 5 तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, $A, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? यहाँ इसके अकॉर्डिंग 5 आ जाएगा। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ 20 तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये, तो सॉरी ये वाला एग्जीक्यूट होगा और आपका रिजल्ट आएगा 20। कहने का मतलब एल्स इफ में ये होता है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर होती है और जो एग्जीक्यूट होगा या जो कंडीशन ट्रू होगी पर दे रखी है उनमें से कोई एक वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेस्टेड इफ की। अब नाम से पता लग रहा है नेस्टेड इफ क्या होता है आपका। इफ के अंदर इफ, ये इफ पहला लगा दिया, फिर इसके अंदर आ गया, इसके अंदर एक इफ लगा दिया और ये इसका आ गया। यानी अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू है तब अंदर जाएगा, फिर अंदर वाली चेक करेगा, फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये वाली ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, तो वो इस ब्रैकेट में जो लिखा है ना वो इम्प्लीमेंट करेगा, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। यानी पहले बाहर वाला ट्रू होगा, फिर उसके अंदर वाला ट्रू होगा। इस तरह से स्टेटमेंट को अप्लाई करेगा। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं अपन सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये आपका आ गया सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब नाम से ही पता लग रहा है इसमें एक चॉइस होगी और उस चॉइस को रीड करने के बाद या सिलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई किया जाएगा। इस स्टेटमेंट को स्विच के अकॉर्डिंग भी हम जान सकते हैं। इस स्टेटमेंट में जो कीवर्ड आपके यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्विच, उसके बाद केस, उसके बाद ब्रेक, डिफॉल्ट और कंटिन्यू। तो इस तरह के आप इन स्टेटमेंट या कीवर्ड को सिलेक्शन स्टेटमेंट में आप यूज करते हो। जैसे नाम से पता लग रहा है चॉइस अप्लाई करनी है तो स्विच में अप्लाई होगी। चॉइस के अंदर किसी केस को लिखना है तो वो केस कीवर्ड में अप्लाई होगा। अगर किसी केस को मिलने के बाद उसको रोकना है तो ब्रेक लिखा जाएगा। अगर काफ़ी सारी चॉइस पड़ी हैं उसमें कोई रॉन्ग चॉइस आती है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट चलेगा। यानी अगर काफ़ी सारी रॉन्ग चॉइसेस मिली तब आपको डिफ़ॉल्ट चलाना है तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना होगा। अगर आपने स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया तो उसको दोबारा चलाना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। अब इनको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपने लिखा $PHP, फिर आपने लिखा $A1, आपने यहाँ लगा दिया स्विच और यहाँ लिख दिया $A। यहाँ आए अपन, सबसे पहले लिखा केस 1, यहाँ आपने कोई मैसेज ले दिया इको 1, आपने फिर ब्रेक लगा दिया, फिर आपने लिखा केस 2, फिर आपने ब्रेक लगा दिया और ये आपने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब आपने देखा कि $A में 1 है तो यहाँ 1 आएगा। अब इनमें से कौन सी चलेगी? केस 1, क्योंकि यहाँ 1 मिला इंटीजर वैल्यू, तो रिजल्ट जो आएगा आपका क्या आएगा?
1। अगर ये यहाँ मैं 2 कर देता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ मिलेगा और रिजल्ट आएगा आपका, सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहाँ कुछ लिखा लेते हैं अपन, 1 को 2, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा यहाँ 2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ब्रेक हटा दूं और यहाँ मैंने वापस 1 कर दिया, ये भी ब्रेक मैंने हटा दिया, अब आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका स्विच चेक होगा यहाँ 1, तो यहाँ केस 1 अप्लाई हो गया, तो आंसर क्या आएगा 1। चॉइस मिलने के बाद इसको रोका नहीं है तो ये यहाँ भी चला जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2। यानी ब्रेक का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट मिलने के बाद उसको ब्रेक करना। अगर आपने ब्रेक कर लिया तब तो वो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। अब इसी तरह से मैंने क्या किया, यहां डिफॉल्ट का यूज कर लो, मैंने लिखा डिफॉल्ट, ये कॉलन लगा दिया और यहां लिखा मैंने इको रॉन्ग चॉइस, और ये आपका प्रोग्राम बंद। यहां पर वापस ब्रेक लगा देते हैं, यहां भी ब्रेक लगा देता हूं। अब मैं यहां पर 10 डाल देता हूं। अब आपने देखा केस 1 केस 2 पर आगे केस ही नहीं है, तो 1 होता तो अप्लाई होता, 2 होता तब भी अप्लाई होता, अब मिला केस 10 तो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट के पास, और आंसर में क्या दिखाएगा, रॉन्ग चॉइस। यानी स्विच स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या करता है, चॉइस मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और पर्टिकुलर चॉइस में कहीं ब्रेक करना है या कहीं पॉज करना है तब अपन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर आपने कोई चॉइस गलत डाल दी तो उस चॉइस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो।